कभी आपने खुद से यह सवाल किया है, क्या मैं वाकई उतना मजबूत हूं जितना मैं दिखता हूं, या क्या मैं उस दर्द को झेल सकता हूं जो मेरी जिंदगी बदल सकता है? कांट हर्ट मी सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जिंदा मिसाल है इस बात की, अगर इंसान चाहे तो अपने दर्द को भी ताकत में बदल सकता है। डेविड की कहानी इंस्पिरेशन से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसा सफर है जो साबित करता है कि माइंड की ताकत शरीर की ताकत से कहीं आगे होती है। इस किताब में कुल 10 अध्याय हैं और हर अध्याय एक युद्ध जैसा है। हर चैप्टर में गॉगिन्स खुद को एक नए स्तर तक ले जाते हैं और आपको भी चैलेंज करते हैं कि क्या आप भी खुद को उसी तरह बदल सकते हैं। कांट हर्ट मी सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं है, ये एक इंसान की मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा है। ऐसा इंसान जो कभी स्कूल ड्रॉप आउट था, एज़मा, ओबेसिटी और अब्यूसिव चाइल्डहुड से जूझ रहा था, और फिर एक दिन नेवी सील बन गया, दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग पूरी करने वाला इंसान। लेकिन क्या यह सब एक दिन में हो गया? नहीं। पहला अध्याय, आई शुड हैव बीन अ स्टैटिस्टिक, यह बताता है कि कभी कभी इंसान की कहानी उसके खून से लिखी जाती है, स्याही से नहीं। डेविड का बचपन एक नरक का जैसा। अब एक पल के लिए सोचो, एक 6 साल का बच्चा जिसके पिता एक नाइट क्लब चलाते हैं, लेकिन घर में अपनी बीवी और बच्चों को पंचिंग बैग समझते हैं। हर रात चीखें, मार, डर, यह सब उसके लिए रूटीन बन चुका था। डेविड याद करता है, मैं अपने पापा से नफरत करता था, लेकिन मैं उससे डरता भी था। और एक वक्त ऐसा भी आया जब उसकी मां खुद को और अपने बेटे को उस अब्यूसिव जिंदगी से निकालना पड़ा। लेकिन क्या भाग जाना आसान था? एक बार सोचिए, एक मां अपने बेटे का हाथ पकड़कर भाग रही है, पीछे छूट रहा है घर, सामान, सिक्योरिटी, और साथ में आ रहा है सिर्फ डर, दर्द और अनिश्चित भविष्य, भय और हीनता से भरी स्कूल लाइफ, नया स्कूल, नया शहर। लेकिन पुराना दर्द अब भी वहीं था। डेविड ब्लैक था, गरीब था और अंदर से टूटा हुआ था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसके बालों के रंग पर, उसके कपड़ों पर, उसकी आवाज पर। आप बताइए, अगर आपके हर दिन का नाम बुलिंग हो तो क्या आप खुद से नफरत नहीं करने लगेंगे? डेविड करता था। वो खुद को बेकार, कमजोर और नाकाम समझने लगा था। लेकिन इसी दौरान उसने एक चीज सीखी, अकेलेपन में खुद से बात करना, बिकॉज द ट्रूथ वॉज टू पेनफुल। मतलब मैंने खुद से झूठ बोलना शुरू कर दिया क्योंकि सच्चाई बहुत दर्दनाक थी। डेविड का डर अब सिर्फ उसके पिता नहीं थे, वो खुद से भी डरने लगा था। क्लास में बोलने से, गलती करने से, कुछ भी नया ट्राई करने से। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम सब कभी ना कभी खुद से डरने नहीं लगते? गोगिन्स कहता है, मैं खुद को मिरर में देख नहीं सकता था क्योंकि मैं जानता था कि मैं कौन हूं और वो मुझे पसंद नहीं था। उसने कुछ समय बाद पढ़ाई छोड़ दी, खाने में डोनट्स, मिल्क शेक्स, जंक, और धीरे धीरे उसका वजन 300 पाउंड, लगभग 136 किलो हो गया। बट वाई आई शुड हैव बीन अ स्टैटिस्टिक? क्योंकि डेविड कहता है, मेरे जैसे बचपन वाले लोग या तो जेल जाते हैं या मर जाते हैं। और यही होता अगर उसकी मां ने खुद पर विश्वास नहीं कराया होता कि तू जो है वो बना रहा, लेकिन जो बन सकता है उससे कभी पीछे मत हट। एक दिन टीवी पर एक नेवी सील की डॉक्यूमेंट्री देखकर डेविड अंदर से हिल गया। वो देख रहा था लोग एक्सट्रीम पेन में दौड़ रहे हैं, घसीट रहे हैं, चीख रहे हैं, लेकिन हार नहीं मान रहे। उसने खुद से पूछा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? और फिर दूसरी आवाज आई, तू जो भागता भी नहीं, उठता भी नहीं, सोचता भी नहीं। यही था वो पल जहां उसने तय किया, अब जो होगा वो दर्दनाक होगा, लेकिन झूठी शांति से बेहतर। चैप्टर 1 का मैसेज, पेन कैन बी फ्यूल, मतलब दर्द ईंधन हो सकता है। डेविड के लिए पहला कदम था खुद से सच्चाई बोलना। नो एक्सक्यूजेस, नो विक्टिम कार्ड, बस ब्रूटल हनेस्टी। वो कहता है, आपकी जिंदगी खतरे में है कि आप इतनी सुविधाजनक और मुलायम जिंदगी जी जाएंगे कि आप कभी भी अपने असली पोटेंशियल को पूरा नहीं कर पाएंगे। मतलब आप जीवन को इतना आरामदायक और नरम जीने के खतरे में हैं कि आप अपनी वास्तविक क्षमता को महसूस किए बिना मर जाएंगे। और इसी सोच ने उसके अंदर की आग को जलाया, एक ऐसी आग जो ना सिर्फ बॉडी को जलाती है
बल्कि सोल को भी। अब आपसे एक सवाल है मेरा, क्या आप कभी ऐसे मोड़ पर खड़े हुए हैं जहां आपको सिर्फ दो रास्ते दिखे, या तो डर के आगे झुक जाना या फिर खुद से लड़कर एक नई कहानी लिखना? डेविड ने अपनी कहानी डर के खिलाफ लिखी है। चैप्टर 1 तो बस शुरुआत थी। चैप्टर 2 में गॉगिंस कैसे खुद को एक अनुमानित परिवर्तन के लिए तैयार करता है, वो जानना है तो कमेंट में लिखो यस। चैप्टर 2, अकाउंटेबिलिटी मिरर। तुम्हारे कमरे की दीवार पर एक शीशा लगा है। रोज जब तुम उसे देखते हो, क्या दिखाई देता है? एक थका हुआ चेहरा, एक बहानेबाज, या एक इंसान जो कुछ भी बन सकता है लेकिन अब तक बना नहीं। डेविड गॉगिंस के लिए वो शीशा कोई आम मिरर नहीं था, वो था अकाउंटेबिलिटी मिरर। एक ऐसा आईना जो तुम्हारी सच्चाई को तुम्हारे मुंह पर फेंकता है, बिना फिल्टर के। सच्चाई को निगलना आसान नहीं होता। डेविड उस वक्त एक एक्सटर्मिनेटर की जॉब कर रहा था। कॉकरोचेस, रैट्स और सीवर सिस्टम्स में काम करना, वो भी मिनिमम वेज पर। सोचो, एक आदमी जो नेवी सील बनने का सपना देखता है लेकिन हर दिन गंदगी में घुसता है, केमिकल से जूझता है और घर आकर फिर डोनट्स खाकर टीवी देखता है। कभी लगा है कि आप बहुत कुछ बन सकते थे, लेकिन दिन ऐसे बीत रहे हैं जैसे किसी और की जिंदगी जी रहे हो। डेविड को भी ऐसा ही लगने लगा और एक रात उसने अपने ही कमरे में लगे उस शीशे के सामने खुद से सवाल किया, तू कौन है? तू क्यों नहीं बदलता? डेविड ने एक काम किया, उस मिरर पर छोटे छोटे पोस्ट-इट नोट्स चिपकाने शुरू कर दिए। हर एक नोट पर लिखा होता था कोई ब्रूटल ट्रूथ, कोई टारगेट, कोई इंसल्ट और कभी कभी एक रिमाइंडर। यू आर फैट, यू आर डम इन मैथ, यू लाई टू योर सेल्फ, यू विल बिकम अ नेवी सील। हर सुबह और हर रात वो इन नोट्स को पढ़ता, गुस्सा होता, रोता, डरता, लेकिन फिर खुद को पुश करता। उसने खुद को खुद से अकाउंटेबिलिटी में लिया। अब आप खुद सोचिए, क्या आपने कभी खुद को आईने में देखकर सच बोला है, या खुद से वही बातें करते हो जो दुनिया सुनना चाहती है? नेवी सील्स में जाने के लिए 191 पाउंड से नीचे वजन चाहिए था। मतलब 86 किलोग्राम से कम डेविड का था 297 पाउंड। 134 किलोग्राम यानी 106 पाउंड मतलब 48 किलोग्राम लूज करना था 3 महीनों में। और यहीं से शुरू हुआ वो सैक्रिफाइस मोड। सुबह 4 बजे उठना, 15 से 20 मील की दौड़, नो शुगर, नो एक्सक्यूजेस, नो शॉर्टकट्स। वो कहता है, पेन अनलॉक्स अ सीक्रेट डोरवे इन द माइंड, वन दैट लीड्स टू बोथ सफरिंग एंड ग्रेटनेस। लेकिन ये सब एक दिन का काम नहीं था। कई बार पैर ब्लिस्टर्स से जल जाते, सांस टूटती, दिल करता सब छोड़ दे। लेकिन फिर वो अकाउंटेबिलिटी मिरर उसे घूरता और कहता, तू झूठा है अगर अब रुक गया। डेविड ने यह भी सीखा कि माइंड को बातों से ट्रेनिंग दी जा सकती है। जब भी थकान आती तो वो खुद से कहता, यू आर नॉट डन येट, प्रूव दोज वॉइसेस रॉन्ग, यू आर नॉट दैट वीक लिटिल बॉय एनीमोर। उसने खुद को बार बार रिमाइंड कराया, कोई सुपर हीरो नहीं आएगा बचाने, खुद को खुद बचाना होगा। और यही बात कहीं ना कहीं हम सब पर लागू होती है। गॉगिंस कहता है कि अगर तुम खुद को खुश रखने के लिए झूठ बोलते हो तो तुम्हें कभी भी सच्चा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। वो कहता है, टेल योरसेल्फ द ट्रूथ, द रियल ट्रूथ, दैट यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, दैट यू आर नॉट फोकस्ड, दैट यू आर बेटर देन दिस। अब सोचो, क्या आज आप अपने मन में एक पोस्ट-इट नोट चिपका सकते हो जिस पर लिखा हो वो कड़वा सच, जैसे, मैं सिर्फ दिखावे के लिए मेहनत करता हूं, मैं अपने पोटेंशियल से भाग रहा हूं, मैं खुद से भी ईमानदार नहीं हूं। गॉगिंस ने यही किया, और यही किया अकाउंटेबिलिटी मिरर ने। उसे आईना दिखाया, उसे तोड़ा और फिर उसे गढ़ा। इस चैप्टर का रियल मैसेज है, ट्रांसफॉर्मेशन कहीं बाहर नहीं होती, वो अंदर से शुरू होती है। डेविड का फिजिकल बदलाव उतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना मेंटल शिफ्ट। वो एक ऐसा इंसान बना जो अपने ही डर को अपना मोटिवेशन बना सका, जिसने अपने फेलियर्स को स्टेपिंग स्टोन्स बनाया। और सबसे बड़ी बात, उसने खुद को झूठ बोलना बंद कर दिया। अब आपसे एक सवाल है, अगर आज रात आप अपने कमरे के शीशे पर एक सच्चाई लिखकर चिपकाएं,
तो वो क्या होगी? क्या आप उस शीशे से आंख मिला पाएंगे? क्या आप वो इंसान बन पाएंगे जिसे देखकर शर्म नहीं बल्कि गर्व हो? चैप्टर 3 में हम जानेंगे क्या होता है जब वो नेवी सील बनने की कोशिश करता है और लगातार 3 बार बुरी तरह फेल होता है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता। कभी आपने अपनी लाइफ में ऐसा कोई सपना देखा है जो इतना बड़ा हो कि आप खुद को उस लायक मानने से भी डर जाओ? एक ऐसा सपना जो सुनने में नहीं बल्कि सोचने में भी डर पैदा करे। डेविड गॉगिंस के लिए नेवी सील बनना वैसा ही सपना था। फर्स्ट अटेम्प्ट में वीक बॉडी, स्ट्रॉन्ग डिजायर था, अकाउंटेबिलिटी मिरर ने उसे चलना सिखाया। लेकिन अब वक्त था दौड़ने का, उस रास्ते पर जो लगभग नामुमकिन था। डेविड ने नेवी सील्स की टफेस्ट ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किया, जिसे कहते हैं बर्ड एस, बेसिक अंडर वाटर डिमोलिशन सील ट्रेनिंग। ये दुनिया की सबसे खतरनाक मिलिट्री ट्रेनिंग मानी जाती है, जहां हर 10 में से सिर्फ एक इंसान ही उसे पूरा कर पाता है। गॉगिंस तैयार था, लेकिन उसका शरीर नहीं। वो खुद कहता है, आई वॉज मेंटली टफ बट फिजिकली आई वॉज स्टिल अ लायबिलिटी। शरीर में चोटें थीं, घुटनों में दर्द, स्टैमिना कम, लेकिन फिर भी वो बडेस पहुंचा और फिर फेल हो गया। सेकेंड अटेम्प्ट में पेन से दोस्ती, पहली बार में उसका लिवर एंजाइम लेवल इतना बिगड़ गया कि उसे बाहर कर दिया गया। लेकिन डेविड रुका नहीं, उसने दोबारा ट्राई किया। फिर से वही ट्रेनिंग, वही ठंडा समंदर, वही गलियों में रेंगना और वही चीखते इंस्ट्रक्टर्स। हर रात बर्फीले पानी में घुसकर 2-2 घंटे तक छाती तक पानी में खड़े रहना, और सुबह होते ही 20 मील की दौड़। उसने हर दर्द, हर इंसल्ट, हर ब्रेकडाउन को अपनाया। कहता है, पेन बिकेम माई बेस्ट फ्रेंड, इट नेवर लेफ्ट मी एंड इट टॉट मी मोर देन एनी बुक एवर कुड। लेकिन सेकेंड टाइम भी फ्रैक्चर्ड नी कैप की वजह से उसे बाहर कर दिया गया। सोचिए, 2 बार कोशिश, 2 बार फेल। कोई और होता तो कहता, इट्स नॉट मेंट फॉर मी। लेकिन डेविड ने कहा, यह अभी तक पूरा नहीं हुआ जब तक मैं इसकी घोषणा नहीं करता। तीसरी बार का चांस मिला और इस बार वो तैयार था, शारीरिक रूप से नहीं, लेकिन मेंटल लेवल पर वो किसी वॉर मशीन से कम नहीं था। और इस बार आया सबसे खतरनाक हिस्सा, हेल वीक। हेल वीक मतलब 5 दिन बिना नींद के, लगातार शारीरिक और मानसिक क्रूरता। इतनी खराब थी कि उसके पैरों के नीचे से स्किन उखड़ गई थी। वो डक्ट टेप से अपने पैरों को बांधता था ताकि भाग सके। उसका कहना था, मैं मांसपेशियों पर नहीं चल रहा था, मैं इच्छा शक्ति पर चल रहा था। एक रात वो लिटरल हेलुसिनेशंस देखने लगा। समंदर में खड़े खड़े उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी, लेकिन वो रुका नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक आवाज थी जो बार बार कहती थी, इफ यू क्विट नाउ योर स्टोरी एंड्स हियर। डेविड को सिर्फ फिजिकल चैलेंजेस से नहीं बल्कि अपने पास डीमन से भी लड़ना पड़ा। उसके अंदर आज भी वो बच्चा जिंदा था जिसे अब्यूज सहना पड़ा था, जो पढ़ाई में फेल होता था, जो खुद को बेकार समझता था। BUDS सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं थी, ये उसके लिए खुद को साबित करने का मौका था। हर क्रॉल, हर पुशअप, हर इंसल्ट के साथ वो अपने अंदर की गंदगी को बाहर निकालता जा रहा था। तीसरी बार सभी ऑड्स के खिलाफ, सारे पेन को निगलते हुए डेविड गॉगिंस ने सील ट्रेनिंग पूरी की। लेकिन जब उसे नेवी सील का बैज मिला, वो सिर्फ एक मेटल का पीस नहीं था, वो था प्रूफ कि इम्पॉसिबल सिर्फ एक इल्यूजन है। डेविड ने अपने अंदर एक ऐसा इंसान गढ़ा था जो किसी सिचुएशन से नहीं डरता। उसने खुद को एक्सट्रीम में ढाला और फिर भी खुद को इवॉल्व करते रहा। वो कहता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन यूल एवर हैव इज द वन यू हैव विथ योरसेल्फ। अब एक सवाल आपसे है, क्या आप कभी उस एक्सट्रीम पेन में गए हैं जहां आप टूटे लेकिन फिर भी रुकने का नाम नहीं लिया? क्या आपने अपने अंदर के डर से लड़ाई लड़ी है? चौथे अध्याय में हम देखेंगे गॉगिंस का अगला चुनौती, जहां उसे मिलिट्री की सबसे कठिन मिशन से लड़ना है और सिविलियन वर्ल्ड में भी खुद को साबित करना है। लेकिन तब तक एक नोट अपने मिरर पर चिपकाइए, इम्पॉसिबल जस्ट मीन्स नॉट येट। अगर यह चैप्टर आपसे कनेक्ट करता है तो कमेंट में लिखो, पैन मेरा दोस्तों है। चैप्टर 4, टेकिंग सोल्स।
कभी किसी को सिर्फ देखकर तुम्हें ऐसा लगा है कि वो तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहा है? ऐसा इंसान जो तुम्हारी स्ट्रगल को देखकर सीक्रेटली मुस्कुरा रहा हो, ताकि वो कह सके, मैं जानता था तू नहीं कर पाएगा। डेविड गॉगिंस के लिए ऐसे लोग हर जगह थे। इंस्ट्रक्टर्स, क्लासमेट्स, स्ट्रेंजर्स, सब उसकी लिमिट्स देखने आए थे। लेकिन अब गॉगिंस ने एक नया माइंडसेट अपनाया था। मैं उनका सोल छीनूंगा। टेकिंग सोल्स मतलब क्या होता है? टेकिंग सोल्स कोई वायलेंट फ्रेज नहीं है। इसका मतलब है अपने परफॉर्मेंस से, अपने डिसिप्लिन से, अपने पेन को झेलने के तरीके से दूसरों को शॉक कर देना, उनकी एक्सपेक्टेशन को तोड़ देना, उन्हें मजबूर कर देना कि वो इंटरनली कहें, यह बंदा क्या चीज है। डेविड कहता है, यू डोंट फाइट बाय येलिंग बैक, यू फाइट बाय शोइंग अप अगेन एंड अगेन, स्ट्रॉन्गर। हेल वीक में जब बाकी ट्रेनीज टूट रहे थे, गॉगिंस खुद को एक गेम में तब्दील कर चुका था। जैसे ही इंस्ट्रक्टर कहता, गेट वेट एंड सैंडी, बाकी लोग चुपचाप ओबे करते और अंदर से टूट जाते। लेकिन गॉगिंस, वो जोर से हंसता, कभी कभी मजाक करता और सबसे आगे लाइन में जाकर खड़ा हो जाता। वो जानता था, ये देखकर इंस्ट्रक्टर अंदर ही अंदर सोचते होंगे, क्या ये बंदा पागल है? वो इसी को सोल टेकिंग मोमेंट कहता है। जब आप किसी ऐसी चीज को फेस करते हो जो सबको डराती है और उसे एंजॉय करने लगते हो, तभी आप लोगों की सोच बदल देते हो। एक बार इंस्ट्रक्टर्स ने एक मील की रेस करवाई, पूरी टीम के बीच कंपटीशन। गॉगिंस के पास ना स्पीड थी, ना स्टैमिना, लेकिन उसने खुद से कहा, यह मेरी सोल टेकिंग अपॉर्चुनिटी है। वो सबसे आगे भागा और आखिर में सबको पीछे छोड़ दिया। इंस्ट्रक्टर्स उसे देखकर इतने शॉक्ड थे कि उन्होंने कहा, दिस गाय इजंट ह्यूमन, मतलब यह आदमी मानव नहीं है। गॉगिंस जानता था उसने उनका सोल छीन लिया। पेन इज परमानेंट? नो, इट्स पावर। इस चैप्टर में एक सबसे गहरा थॉट आता है कि पेन आपको तोड़ने नहीं, शेप करने आता है। डेविड ने हर इंसल्ट, हर रिजेक्शन को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया, मेंटल आर्मर बनाने के लिए। वो कहता है, इफ यू कैन विन द वॉर इन योर माइंड, योर बॉडी विल फॉलो। एक बार एक इंस्ट्रक्टर ने गॉगिंस को अकेले बुलाया और कहा, तू कभी भी सीएल नहीं बन पाएगा, तेरे जैसे लोग बस बीच में ही हार मान लेते हैं। डेविड ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन के बाद वो हर सेशन में एक्स्ट्रा पुशअप्स करता, हर स्विम में सबसे तेज होता, हर ऑब्स्टिकल पर सबसे पहले पहुंचता। धीरे धीरे वो इंस्ट्रक्टर खुद चुप हो गया। दैट्स द पावर ऑफ साइलेंट रिवेंज। अब एक सवाल आपसे है, आपकी लाइफ में ऐसा कौन है जो आपके हारने का इंतजार कर रहा है? क्या आपने उन्हें जवाब देने का तरीका चुना है या अभी भी एक्सप्लेनेशन देने में लगे हो? चैप्टर 5 में गॉगिंस की जिंदगी में आता है अगला एक्सट्रीम टेस्ट, जहां पेन सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल भी है, और जहां उसे खुद से पूछना पड़ता है, अब क्या मैं खुद से भाग रहा हूं? चैप्टर 5, द कुकी जार। कभी सोचा है, जब जिंदगी हर तरफ से तुम्हें तोड़ रही हो, तब खुद को खड़ा कैसे रखते हो? जब कोई सपोर्ट नहीं होता, मोटिवेशन भी जीरो होती है, तब गॉगिंस ने एक चीज बनाई, द कुकी जार। नहीं, ये वो वाली कुकी जार नहीं है जो किचन में रखी जाती है। ये मेंटल जार था और इसमें रखी थी उसकी खुद की जीतों की यादें। जब बॉडी हार मान जाए तो माइंड को बोलो, जार खोलो। एक बार डेविड एक ब्रूटल मिशन से गुजर रहा था। हर जॉइंट दुख रहा था, बॉडी ऑलमोस्ट ब्रेक हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त उसने एक काम किया, अपनी कुकी जार मेमोरी को एक्सेस किया। उसने सोचा, मैंने बचपन की गरीबी झेली थी, मैंने एयरफोर्स पैरास्क्यू ट्रेनिंग की थी, मैंने पहले भी पेन को हरा दिया ना। हर छोटी बड़ी जीत को वो एक मेंटल कुकी मानता था जो उसे फिर से फ्यूल देती थी। When you're in pain, pull out a cookie and remind yourself who the hell you are. आपकी भी कुकी जार है। हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो वो फेस करता है और जीतता है। चाहे वो एक एग्जाम हो, ब्रेकअप, इंसल्ट, या किसी ने ये कह दिया हो कि तुमसे ये नहीं हो। अगर तुमने उस मोमेंट को सरवाइव किया है तो वो भी तुम्हारी कुकी है। डिफरेंस बस इतना है, डेविड उसे याद रखता है और तुम शायद भूल चुके हो। जब वो 100 मील की दौड़ दौड़ रहा था और उसके पैर लिटरल फट चुके थे, उसके टोनेल्स निकल चुके थे, यूरिन में ब्लड था,
फिर भी वो रुका नहीं। क्यों? क्योंकि उसने जार से एक कुकी निकाली, उस दिन की जब उसे पूरी दुनिया ने लूजर कहा था और उसने नेवी सील्स में एंट्री लेकर दुनिया को चुप करा दिया था। वो कहता है, योर ब्रेन गिव्स अप बिफोर योर बॉडी, रिमाइंड इट व्हाट you've ऑलरेडी डन। डेविड एयरफोर्स की स्विमिंग टेस्ट में पहली बार फेल हुआ था क्योंकि उसे पानी से डर लगता था, लेकिन वो डर के आगे खड़ा रहा, बार बार प्रैक्टिस की और एंड में वही उसका स्ट्रॉन्गेस्ट अचीवमेंट बना। अब जब भी डर सामने आता है वो उस मोमेंट को याद करता है। फेल हुआ था लेकिन हार नहीं मानी। तो अब आपसे एक सवाल, आपकी कुकी जार में कौन कौन सी जीते हैं जी? क्या आपने कभी खुद को रिमाइंड किया है कि आपने पहले क्या सर्वाइव किया है? अगर नहीं किया तो आज एक जार बनाओ, अपनी जीतों को, स्ट्रगल्स को, छोटे बड़े मोमेंट्स को उसमें जमा करो, क्योंकि अगली बार जब जिंदगी टफ होगी मोटिवेशन बाहर नहीं अंदर से आएगी। अब सोचो, अगर गॉगिंस अपनी पास्ट जीतों से इतनी स्ट्रेंथ ले सकता है तो वो फ्यूचर में क्या कर सकता है? अगले चैप्टर में डेविड खुद को ऐसी जगह लेकर जाता है जहां सिर्फ फिजिकल पेन नहीं, आइडेंटिटी का टूटना भी होता है, जहां उसे फेस करना होता है। मैं कौन हूं जब कोई अपलॉड नहीं कर। चैप्टर 6, इट्स नॉट अबाउट अ ट्रॉफी। तुम जितना सोचते हो तुम उससे कहीं ज्यादा कर सकते हो अगर तुम हार मानना छोड़ दो। लेकिन ये जीत किसी मेडल के लिए नहीं है, कोई ट्रॉफी नहीं मिलेगी, कोई तालियां नहीं बजेंगी, क्योंकि ये जीत बाहर के लिए नहीं, अंदर के लिए होती है। तो फिर ये सब क्यों? क्यों सुबह सुबह उठकर बॉडी तोड़ने वाले वर्कआउट्स करना? क्यों दर्द सहना जब कोई देख भी नहीं रहा? क्यों खुद से लड़ना जब कोई क्लैप करने वाला भी नहीं है? गॉगिंस का जवाब साफ है, क्योंकि मैं इसके लिए उन लोगों के लिए नहीं कर रहा हूं, आई एम डूइंग इट फॉर मी। ट्रॉफी की दौड़ में हम खुद को भूल जाते हैं। स्कूल में मार्क्स, स्पोर्ट्स में मेडल्स, जॉब में प्रमोशंस, हर जगह हमें यही सिखाया गया कि जो दिखता है वही जीत है। लेकिन गॉगिंस कहता है, द रियल रिवॉर्ड इज हु यू बिकम, नॉट व्हाट यू गेट। उसने काउंटलेस मेडल्स जीते, लेकिन सबसे ज्यादा प्राइड उसे तब मिला जब वो खुद को प्रूव कर सका कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बैड वाटर दुनिया की सबसे टफ रेस है, 135 मील की दौड़, वो भी डेथ वैली जैसी गर्म जगह पर। वहां ऑक्सीजन कम, हीट ज्यादा और रास्ता बिल्कुल अनफॉरगिविंग होता है। गॉगिंस ने ये रेस सिर्फ एक बार नहीं, कई बार पूरी की, वो भी बिना किसी ट्रॉफी के लालच में। क्यों? क्योंकि हर बार वो खुद से पूछता था, क्या मैं अभी भी वही बंदा हूं जो कभी हार नहीं मानता? और उसका जवाब हर बार एक्शंस में होता था। तुम्हारा असली ताज तुम्हारा कैरेक्टर होता है, ट्रॉफीज रस्ट हो जाती है, सर्टिफिकेट्स फाइल्स में दब जाते हैं, लेकिन जो कैरेक्टर तुम पेन, फेलियर और अकेलेपन में बनाते हो वो हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहता है। When nobody is watching and you still give your 100%, that's the real trophy. मतलब जब कोई भी नहीं देख रहा है और आप अभी भी अपना 100% देते हैं, ये असली ट्रॉफी है। सोचो, तुम्हारी जिंदगी में कौन सी रेस चल रही है? करियर, फिटनेस, कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट? क्या तुम वो सब कुछ कर रहे हो जो तुम्हें स्ट्रांग बनाता है, या सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने में लगे हो? अगर तुम्हें क्लैप चाहिए तो तुम क्राउड के गुलाम बन जाओगे, लेकिन अगर तुम्हें ग्रोथ चाहिए तो तुम अकेले भी दौड़ लोगे बिना किसी चीरिंग के। गॉगिंस कई बार पोडियम से दूर रहा, कई बार लास्ट आया, कभी कभी डिस्क्वालिफाइड भी हुआ, लेकिन हर बार उसने खुद से एक सवाल पूछा, डिड आई गिव इट माई ऑल? मतलब क्या मैंने इसे अपना सब दिया? अगर जवाब हां होता तो वही उसकी ट्रॉफी बन जाती थी। वो कहता है, आपको प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है ताकि आप शक्तिशाली बन सकें, यू नीड डिसिप्लिन। अब बात खुद से, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? कभी खुद से ये सवाल पूछा है? जो गोल तुमने सेट किया है वो सिर्फ दिखावे के लिए है या खुद को बदलने के लिए? क्या तुम तब भी मेहनत करोगे जब कोई देखने वाला ना हो? क्या तुम एक दिन खुद को मिरर में देखकर कह सकते हो, मैं अपने बनने पर गर्व महसूस करता हूं? अगर इन सवालों के जवाब तुम्हारे अंदर से आते हैं तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो।
ट्रॉफी चाहे मिले या ना मिले, तुम ऑलरेडी विनर हो। अब कुछ रियल लाइफ सजेशंस जो तुम्हें मजबूत बनाएंगे बिना ट्रॉफी के। 1. वैलिडेशन से ऊपर उठो। तुम्हारी मेहनत की कीमत कोई सर्टिफिकेट तय नहीं कर सकता। खुद से पूछो, मैं क्यों कर रहा हूं? अगर जवाब सच्चा है तो बाहरी रिवॉर्ड की जरूरत नहीं। 2. प्रोसेस से प्यार करो। गोल पूरा होना अच्छा लगता है, लेकिन प्रोसेस टफ होता है। उसी में कैरेक्टर बनता है और असली जीत वहीं होती है। 3. जब कोई ना देख रहा हो तब खुद से जीतो। फोन बंद कर दो, नॉइज हटाओ और खुद से एक बार फिर कनेक्ट करो। तब तुम अपनी बेस्ट वर्जन के सबसे करीब होते हो। 4. ट्रॉफी नहीं, लेगेसी बनाओ। तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे मेडल्स याद नहीं रहेंगे, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड, डिसिप्लिन और स्ट्रगल याद रहेगा। आमना हर दिन खुद से पूछो, डिड आई अर्न माई रिस्पेक्ट टुडे? अगर जवाब हां है तो तुम जीत गए। अंत में एक सवाल है, अब जब तुम समझ चुके हो कि असली जीत कौन सी है, तो क्या तुम तैयार हो बिना तालियों के भी दौड़ने के लिए? क्या तुम वो बंदा बन सकते हो आज जो अकेले भी दुनिया को हिला दे? अब तुमसे कोई नहीं पूछेगा तुम्हारे पास क्या है, अब तुमसे पूछा जाएगा तुम कौन बन चुके हो। अगर तुम रेडी हो बिना ट्रॉफी के लड़ने के लिए तो कमेंट करो, अब मैं खुद के लिए लड़ूंगा। और याद रखना, लाइफ का सबसे बड़ा अवार्ड तुम्हारी खुद से की गई जीत होती है। अगर वीडियो पसंद आया लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाला वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।